हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, कल होने वाला है अनअकैडमी का कॉम्बैट और माय डियर फ्रेंड्स कल 12 बजे रहिएगा तैयार। मेरे दोस्तों, इस बार कॉम्बैट का सिस्टम थोड़ा सा बदला है, वो आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इस क्लास में, जिसमें कॉम्बैट के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन वो भी बताऊंगा। तो कल कॉम्बैट वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन का काम करना भैया, फ्री एनरोलमेंट कर सकते हैं। इस बार 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, राइट। और उन सारे के सारे क्वेश्चंस का, जैसा कि आप जानते हैं, आंसर जो दिया जाएगा वो वीडियो सॉल्यूशन के रूप में होगा, राइट। और मेरे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए इसमें इनाम भी मौजूद हैं, राइट। तो अपना 14 मार्च यानी कल 12 बजे दोपहर को इस कॉम्बैट के लिए हो जाइए तैयार। और अनलॉक करने के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को, कॉम्बैट के सिस्टम को, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये Sudhir10 का इस्तेमाल करिए, राइट। इसको आप यूज करिए और आपका ये फ्री जो है अनलॉक हो जाएगा और इसमें बहुत जबरदस्त इनाम है आपके लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बैट है इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आपको मैंने यहां बताया कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे कॉम्बैट में पूछा जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट्स उसमें होने वाले हैं, ये आपको बता दूं। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी रखिएगा। और मई 2021 वालों के लिए इस कॉम्बैट के अंदर हिस्सा लेना तो भैया सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मई अटेम्प्ट जो है इस बार जून में होने वाला है, तो उसकी तैयारी हर हफ्ते हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में होती है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं दोस्तों, जो भी आएंगे, जो पहली बार यहां पर ज्वाइन करेंगे, उनके लिए तरह तरह के इनाम, फ्री आपके लिए सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको जिस लिंक से मिलेगी, उस लिंक को मैंने इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यानी इस पूरी के पूरे एनरोलमेंट के प्रोसेस को आप उस लिंक से जाके आसानी से देख सकते हैं, करेक्ट। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है। आइए अब एक काम करते हैं, अब जो है क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। कि हमें ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आएंगे, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, वो एक बार आपके सामने एक दो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। तो सवाल एलएलपी से था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से था, कि किस तरह की ऐसी एलएलपी है, किस तरह कोई भी एलएलपी है जिसका किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह के तरीके में अगर कन्वर्जन की बात चले तो क्या वो कन्वर्जन पॉसिबल है। आप कहो जी मैं तो फर्म हूं, तो क्या कन्वर्जन आपका एलएलपी में पॉसिबल है। आप कहो जी हम तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, तो क्या कन्वर्जन पॉसिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जो भी कंपनीज लिस्टेड हो चुकी होती हैं, उन लिस्टेड कंपनी का कभी भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो चाहे फर्म है आपकी, प्राइवेट कंपनी, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपकी पब्लिक कंपनी अभी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अनलिस्टेड है, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन एक बार आपकी पब्लिक कंपनी लिस्ट हो जाती है भैया, तो फिर उस केस में आप एलएलपी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात हम जानते हैं कि एलएलपी और एक पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस है। जो फर्म के अंदर समस्याएं थी, जो कंपनी के अंदर कुछ समस्याएं थी, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि कंपनी में ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं जी, और फर्म के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इन दोनों की कमियों को सुधार के एक नया एक्ट लाया गया था, जिसे हम एलएलपी एक्ट बोलते हैं। तो जब एलएलपी एक्ट लाया गया तो बहुत सारे लोगों ने सोचा चलो भैया अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद करके एलएलपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अलाउ किया गया उन्हें। प्राइवेट कंपनीज जो भी लोग प्राइवेट कंपनी के रूप में अपनी फर्म को रजिस्टर करा के, अपने बिजनेस को रजिस्टर करा के काम कर रहे थे, उनके सिर पर बहुत ज्यादा जो थी फॉर्मेलिटीज थी कंपनीज एक्ट की। तो उन्होंने कहा भाई हमारा इतना बड़ा बिजनेस तो है नहीं, हम तो फॉर्मेलिटीज में लगे रहते हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम दो जिसमें उससे थोड़ी सी कम फॉर्मेलिटीज हो। तो एलएलपी उनके लिए भी साबित हुआ बढ़िया। लेकिन सोचो जो पब्लिक कंपनी है भाई, अच्छा पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, 7 लोग मिलकर कोई भी पब्लिक कंपनी बना लो, लेकिन पब्लिक कंपनी बनाने पर आपके सिर पर बहुत सारी आपकी ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, बहुत सारी आपकी फाइलिंग करनी पड़ती है, और आपको लगा यार हम इतना बड़ा बिजनेस तो चला नहीं पाए, तो अपनी पब्लिक कंपनी को अब वापस एलएलपी में कन्वर्ट कर लो।
लेकिन अगर यही पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो गई स्टॉक मार्केट में, तब तो भैया बहुत सारी स्टेक होल्डर्स आपके इसमें आ गए, बहुत सारे लोगों का इसमें काम जुड़ गया। तो उसमें आपकी जो लाइबिलिटीज है एक तरह से ऑब्लिगेशन की, फाइलिंग की, स्टॉक मार्केट की भी, क्योंकि आपको जिस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होता है उसकी भी फॉर्मेलिटीज हैं, कंपनी लॉ की भी फॉर्मेलिटीज हैं भाई। तो वहां से आपको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अपने आप को कन्वर्ट करें। तो ऐसे केस में यही आंसर हमारा जो है, मैंने उसका रीजन आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है कि कभी भी आप फर्म की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, तो इनमें कन्वर्जन अलाउड है कि आप इनको कन्वर्ट करके एलएलपी में जा सकते हो। बिजनेस सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बदल जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी लिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो एलएलपी में, तो भैया दिस इज नॉट अलाउड। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, ये कंपनीज एक्ट से जुड़ा हुआ है और लिखा जी व्हाट इज नॉट ट्रू, यानी व्हाट इज फॉल्स। बड़े ध्यान से इन चीजों को पढ़ना होता है। यानी इस क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया, क्या गलत है अबाउट अल्ट्रा वायर्स एक्ट के बारे में। अल्ट्रा का मतलब होता है दोस्तों बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब होता है पावर। तो यानी मीनिंग क्या बन गया? बियॉन्ड द पावर। मीनिंग बन गया बियॉन्ड द पावर। माय डियर फ्रेंड्स, अल्ट्रा वायर्स वो एक्ट होते हैं जो कंपनी की पावर्स के बाहर जाके किए गए। मान लीजिए कि कंपनी की पावर्स का स्कोप आपको ये दिया हुआ है और इससे बाहर जाके अगर कोई काम हो, कोई भी ऐसा एक्ट, वो बियॉन्ड द पावर होगा। अगर विद इन द एक्ट होगा वो इंट्रा वायर्स एक्ट है, और ये एक्ट बियॉन्ड द पावर है, तो भैया ये कहलाएगा क्या? अल्ट्रा वायर्स एक्ट, और कंपनी इसके लिए कभी भी लायबल नहीं होती, और थर्ड पार्टी जो है कंपनी को इसके लिए लायबल कभी नहीं ठहरा पाएगी। दैट इज वाई हम कहते हैं कंपनी इज नॉट बाउंड बाय दीज एक्ट्स। बिल्कुल करेक्ट है ये बात। और क्यों? क्योंकि ये नल एंड वॉइड है। ऐसे कोई भी एक्ट नल एंड वॉइड है, लॉ की नजरों में उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। ना तो कंपनी इन एक्ट के लिए किसी पर केस दायर करेगी, ना ही कोई और कंपनी के खिलाफ केस दायर कर पाएगा। वाई? बिकॉज लॉ की नजरों में इसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी द कंपनी कैन नॉट सू और बी सूड अपॉन अल्ट्रा वायर्स एक्ट, क्योंकि उसके स्कोप से, उसकी पावर से ही बाहर है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी भी कंपनी का स्कोप बताया जाता है, और उस स्कोप से बाहर जाके अगर कोई भी एक्ट किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो खुद तो काम करती नहीं, उसके डायरेक्टर जो है उसके बिहाफ पर काम करते हैं। करेक्ट और नॉट? तो अगर जो डायरेक्टर्स हैं उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, अगर वो विद इन द स्कोप काम करेंगे, तो कंपनी ये माना जाएगा कि भाई कंपनी ने किया है, कंपनी लायबल मानी जाएगी। लेकिन अगर वो लोग बियॉन्ड जाके काम करेंगे और कंपनी के नाम से ही करेंगे, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होते हैं। राइट? और अगर कोई ऐसा काम कर दिया, डायरेक्टर्स ने कह दिया कि जो कंपनी के स्कोप से ही बाहर था, कंपनी में लिखा है ये कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस में है, इन्होंने कहा जी इन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में काम शुरू कर दिया, अपने पैसे को वहां लगा दिया, बताओ क्या अलाउड है? नो, उससे जुड़े हुए काम अलाउ नहीं किए जाएंगे। और अगर मान लीजिए इन्होंने, डायरेक्टर्स ने अपने शेयर होल्डर को बोला कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम है और इसमें बहुत पैसा आने वाला है, भाई साहब अगर 100% शेयर होल्डर्स भी ये कह देना कि हाँ ठीक है डायरेक्टर साहब आपने जो किया बहुत बढ़िया किया, हम आपके इस पास्ट एक्ट को अप्रूव करते हैं यूनानिमसली, यानी 100% वोटिंग से, फिर भी ये एक्ट अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड रहेगा, कंपनीज के लिए लायबल नहीं है। यानी सारे के सारे शेयर होल्डर मिलकर भी इसे अप्रूव फ्रॉम बैकडेट यानी रेटिफाई नहीं कर सकते, इवन विद अ यूनानिमस वोट। क्योंकि भैया आपने एमओए के अंदर जो यहां पर बात बताई, एमओए से बाहर जो है, जो भी आपने काम किया, तो समझ लेना कि वो तो पूरी तरह से ऐसा काम होगा जिसके लिए कंपनी लायबल होगी ही नहीं। समझे मेरी बात? यानी क्वेश्चन में लिखा गया है कि शेयर होल्डर कैन रेटिफाई, और मैं कह रहा हूं भैया कैन नॉट रेटिफाई। इसका मतलब यही तो लाइन है जो कि फॉल्स है, और यही आपका आंसर भी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन हर लेवल पर पूछा जाएगा कंपनीज एक्ट में। कंपनी लॉ का कोई भी एग्जाम दोगे तो मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आते हैं। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दोबारा से आपको बता दूं कि हमारा ये जो अनअकैडमी का ये कॉम्बैट होने वाला है, आपकी बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस होगी। हर वीक होता है, हर वीक 12 बजे ये होता है। 14 मार्च कल है, संडे है, तो भैया जरूर आइए और इसके अंदर
एनरोल करिए। लिंक मैंने इसका नीचे दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होगी मुलाकात दोस्तों नए वीडियो के साथ, कुछ फिर से नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।